दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों को कुछ हकीकत बताने जा रहा हूँ जो एक गांव की है। वहाँ पर गांव में एक परिवार था जिसमें धीरज नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ और एक भाई बहन के साथ रहता था। धीरज की उम्र करीब 20 साल की हो चुकी थी। अब उसके रिश्ते की बात भी आना शुरू हो चुकी थी। कुछ दिन दोस्तों बीत गए, तभी धीरज को एक लड़की की फोटो अच्छी लगी। उसने अपनी माँ को बोला कि माँ, मैं इसी से ही शादी करूँगा। और बोलता भी क्यों नहीं, हर लड़के की ख्वाहिश होती है कि वो किसी अच्छी और सुंदर लड़की से अपनी शादी करे। उसकी औरत सुंदर और संस्कारी भी हो, ताकि किसी के सामने उसे ले जाने की उसका मन करे। तब उसकी माँ ने बोला कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी शादी इसी से ही करवाऊंगी। और लड़की के पिता को हाँ कर दिया। कुछ दिन के बाद उसकी शादी का दिन भी आ गया। वो बहुत खुश था क्योंकि उसकी हल्दी मेहंदी और संगीत से पूरी तरह से घर में खुशियाँ छाई हुई थी और चारों तरफ मेहमान ही मेहमान आए हुए थे। सारे मेहमान से उसका घर भी भर चुका था। धीरज अब मन ही मन यही सोच रहा था कि वो अपनी औरत को बाहर घुमाने में कहाँ पर ले जाएगा और दोस्तों के साथ भी वो खूब बातें करेगा कि देखो, मेरी वाइफ लाखों में एक है। अगर ऐसे कहें तो धीरज के मन में लड्डू फूट रहे थे और आखिरकार उस दिन का इंतजार भी खत्म हो चुका था, क्योंकि उस दिन उसकी शादी जो हो रही थी। गांव वाले भी धूमधाम से बारात लेकर लड़की के घर अब पहुंचे और दोनों की शादी भी अब हो चुकी थी। जब विदाई हुई तो उस टाइम लड़की को डोली में अकेले ही ससुराल लाया जाता था। 4 कल्हार डोली को उठाते अब थोड़ी दूर ले गए थे। 4 कल्हार डोली को उठाते उठाते अब थोड़ा थक भी गए थे। वो बेचारे सोच ही रहे थे कि कहीं पेड़ दिखे तो डोली को उसके नीचे रख देंगे। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक पेड़ दिखा। वो लोग उस डोली को रखकर पानी पीने लगे और बोले कि बहू, अगर आपको भी प्यास लगी हो तो पानी पी लो। बहू ने तो कुछ भी नहीं बोला और चारों ने पानी पी के थोड़ा खाना भी खा लिया। तब खाना खाकर उनकी चारों की आँख लग जाती है। तभी उस पेड़ की चुड़ैल नीचे उतरती है और दुल्हन के वेश में चली जाती है। क्योंकि दोपहर का टाइम था, थोड़ी देर के बाद वो अपने ससुराल आ गई। लोग 4 होने के बाद जब रात हुई तो धीरज अपने कमरे में गया। जब वो अपने बिस्तर पर बैठकर दुल्हन से बात कर रहा था, तभी उसे जोर से प्यास लगी। उसने कहा कि मैं पानी पी कर आता हूँ। तब दुल्हन ने बोला कि आप बैठो, मैं आपको पानी दे रही हूँ। इतना कहकर उसने अपना हाथ लंबा करते हुए बाहर पानी के कुएं से पानी निकाल कर दे दिया। इतना देखते ही धीरज जमीन पर झटके से गिर गया और बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने अपने सामने घूंघट में छिपी हुई एक चुड़ैल को देख लिया और इधर उधर भागने की कोशिश करने लगा। तभी उस चुड़ैल ने बोला, आप भागो मत, मैं आपको नहीं मारूंगी और अब मैं आपके साथ रहूंगी भी नहीं तो आप खुद जीवित नहीं रह पाओगे, क्योंकि आपने जो मेरा चेहरा देख लिया है। लेकिन यह गांव आज से
मेरी निगरानी में रहेगा, क्योंकि यहाँ मेरा ससुराल है। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो आप अपने गांव वालों को बता देना। जिस घर का चूल्हा उत्तर दिशा में होगा, वो सब अपने घर का चूल्हा दक्षिण दिशा में भी कर लें, तो उनके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। इतना कहकर ही वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें। और हाँ दोस्तों, ये सब कहानी काल्पनिक है। इस कहानी से किसी भी व्यक्ति कोई भी संबंध नहीं है। थैंक यू दोस्तों।